सवाल में क्या लिखा जी देखो, सवाल में लिखा है पहला क्वेश्चन है 17 में से क्या घटाया जाए कि 5 से विभक्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है 17 में क्या जोड़ दें कि 5 से विभक्त हो जाए। एक क्वेश्चन है 17 में क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और एक क्वेश्चन है 17 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे क्वेश्चन क्या घटा दें क्या जोड़ दें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना लगभग तय होता है। MP PV के एग्जाम में तो बहुत पूछते हैं ऐसे। तो कैसे करना है ये सवाल देख लो। पहला तो है पूर्ण वर्ग बनवाना है, पहला है विभक्त करवाना है, और अगला भी विभक्त करवाना है, और तीसरा वाला क्या है पूर्ण वर्ग बन जाए, और लास्ट वाला भी क्या है पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या घटाने क्या जोड़ने पर। तो सवाल जैसे कि हम जानबूझ के छोटे लिए हैं, सवाल इतना छोटा हो सकता ना आए पेपर में, बड़ा आएगा 17,581 17,153 ऐसा कुछ लिखा होगा हो सकता। तो अपन अभी छोटे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जो विधि छोटे के लिए है वही बड़े के लिए। तो 5 से विभक्त हो जाए 17 में क्या घटा दें, तो सबको पता है जब 17 में अगर 2 कम हो गए तो 15 बन जाएगी, और 15 5 से विभक्त हो गई। लेकिन ये 2 निकले कैसे हैं, 2 निकले ऐसे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, तो तुम कहोगे 5 से विभक्त हो जाए क्या 17, तो 5 से विभक्त 17 हो ही नहीं सकता। 5 का भाग 17 में दिया, 5 या 15 बचे रह गए, 2 एक्स्ट्रा बचे रह गए। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं बचते, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं बचते तो 5 से विभक्त हो जाती। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 घटाने पर। ठीक है, अगर ये बड़ी संख्या दे भी दे तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख दिया जाए 5 का भाग 17 में दिया, लेकिन क्या घटाने पे नहीं है। अगर क्या घटाने पे है तो फिटिंग का भाग दो, और अगर क्या जोड़ने पे है तो 5 या 15 3 बार जा रहा, लेकिन तुम एक बढ़ा के दो 5 को 20, एक बढ़ा के भाग दो 5 को 20। तो 20 और 17 तुम सोच रहे हे भगवान अगर ये 20 होते तो कट जाते। तो ये 20 बनाने के लिए कितने जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। यानी ये उल्टे माइनस करके देख लो, 20 और 17 का अंतर कितना है 3, यानी 3 कम पड़ रहा है, 3 और जोड़ दो 17 में, 5 से कटने लगेगी। तो अगर जोड़ने वाला सवाल है तो एक बढ़ा के भाग दो, घटाने वाला सवाल है तो फिटिंग का भाग दो। तो इसमें क्या आंसर आएगा तुम्हारा, 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कटने लगेगी। तो यहाँ से एक बात तो सीख गए हम, अगर घटाने वाला सवाल है तो हमें फिटिंग का भाग देना है, जितनी बार जा रहा उतना ही देना है, और जो एक्स्ट्रा बचेंगे शेष बचेंगे उतने ही घटाने पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने वाला सवाल है तो एक बढ़ा के भाग देना है, जैसे कि इसमें किया तुमने। जोड़ने वाले सवाल में एक बढ़ा के भाग देते हैं, जोड़ने पर तो हम क्या कहेंगे बढ़ा के भाग देना है, और अगर घटाने पर है तो जितना फिटिंग का जा रहा है उतना ही भाग देना है, मतलब छोटा रहने देना है। जो भाग दिया वो छोटे रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। और अगर जोड़ने पर है तो एक बार जो 17 में भाग देना तो 17 से छोटा नहीं आना चाहिए, एक बार ज़्यादा बार भाग दे दो 20। तो तुम कहोगे 17 के 20 बनाना है तो 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ने पर 5 से कटने लगेगी। सेम सवाल अगला जो साफ कर रहे हैं हम, जो 2 सवाल लिख रहे हैं हम। अगर मान लो तुम्हें पूर्ण वर्ग बनवाना है तो इसी सवाल में तुम क्या करोगे, इसी सवाल में तुम क्या करोगे, 17 का वर्गमूल लोगे। अगर क्या घटाने पर है और क्या जोड़ने पर है, अगर क्या घटाने पर और क्या जोड़ने पर है तो तुम्हें करना है भाग विधि से। भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल। भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल तब करना है जब सवाल में पूछा जाए क्या घटा दिया जाए या फिर पूछा जाए क्या जोड़ दिया जाए। तो इस 17 का वर्गमूल करना है भाग विधि से। संख्या 17 नहीं आएगी पेपर में, बड़ी सी आएगी, 17,000 कुछ या 17 लाख कुछ लिखा होगा उसमें। तो इसको तुमने 17 को भाग विधि से करना है, गुणनखंड विधि से मत करो, भाग विधि से करना है। याद रखना, क्या घटाने पर क्या जोड़ने पर अगर पूर्ण वर्ग बनवाना है तो वर्गमूल करना है, भाग विधि से करना है, गुणनखंड विधि से नहीं करना है। तो वर्गमूल किया 17 का, 4 चौको 16 हुए, बचे रह गए 1। तो तुम कह रहे हे भगवान जी 1 नहीं बचे होते तो हमारी पूर्ण वर्ग होती। यानी अगर ये 1 को कम कर दो 17 में तो 16 हो जाएगी, नहीं बचेंगे 1, नहीं बचेंगे तो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अगर तुम्हें मान लो घटाने पर चाहिए तो फिटिंग का भाग देना है। फिटिंग का मतलब क्या होता है, एक कम ही भाग देना है, मतलब 17 से छोटा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। लेकिन अगर जोड़ने पर चाहिए तो फिर से वही कहानी, एक बढ़ा के भाग देना है। तो 17 से अगर जोड़ने वाला सवाल है और वर्गमूल बनवाना है, वर्ग बनवाना है, पूर्ण वर्ग करवाना है, तो इसी 17 में जो 4 बार जा रहा है वो 5 बार दो, एक बढ़ा के दो, 5 25 कर दो, 5 25। तो तुम कहोगे ये 17 लिखी ना, अगर ये 17 की जगह 25 होते तो 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ना होगा। तो हमारा आंसर होगा, इसका जो डिफरेंस अंतर है वो 8 का है। तो 8 जोड़ने पर ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग।
8 जोड़ने पर 25 बन जाएगी ना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो याद रखना, जोड़ने पर है तो बढ़ा के भाग देना है, घटाने पर है तो फिटिंग का भाग देना है, सेम विभक्त होने वाले में, सेम पूर्ण वर्ग होने वाले में। ये वाला कंसेप्ट याद रखना। इसके बाद सवाल हम लिख रहे हैं एक थोड़ा बड़ा सा तुम्हारे लिए। इसमें क्या है, ये इसमें हम लिखी दे रहे हैं, इसमें ये लाइन हटा रहे थोड़ी सी, ऊपर वाली लाइन, ये जो लाइन लिखी है इसे हटाओ। इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं एक क्वेश्चन और नया थोड़ा सा। इसमें क्या लिखा, 17 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, 17 में क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। ये दो तो सीख गए, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन हो 17 में क्या गुणा किया जाए, 17 में क्या गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा भी सवाल आता है, ऐसा भी सवाल आता है। और एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, 17 में क्या भाग किया जाए, 17 में क्या भाग किया जाए, क्या भाग किया जाए, मतलब उसमें काय का भाग दिया जाए, क्या भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, सेम सवाल। तो क्या करोगे, अगर गुणा या भाग करवाना है तो इसी सवाल को बनवाना क्या है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनवाना है, और भाग करके या गुणा करके बनवाना है पूर्ण वर्ग। तो तुम भाग विधि से कभी भी हल नहीं करोगे, इसको हल कैसे करोगे, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो गुणनखंड विधि कैसे होती है वर्गमूल करने की, उसको हम करके दिखा रहे हैं। तुमने 17 के खंड किए, तुमने 17 के खंड किए तो 17 का खंड हो ही नहीं रहा, तुम क्या कहोगे भाई साहब 17 ही से भाग जाएगा, तो 17 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 17 × 1, 17 बराबर क्या है, 17 × 1। तो जोड़ी किसकी नहीं है, 17 की नहीं है, 17 की तुम्हें जोड़ी बनवाना है, तो किसका गुणा करना होगा, तुम्हें एक 17 ही का गुणा करना होगा। तो तुम कहोगे भाई साहब 17 का गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मान लो थोड़ी सी संख्या बदले दे रहा, 17 की जगह हमने 18 कर दिया, यहाँ भी 18 कर दिया, तो तुम क्या करोगे, 17 में क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तुमने 18 के खंड किए, 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब तुमने लिखा 18 बराबर क्या है, 2 × 3 × 3। तुमने कहा ये तो जोड़ी बनी बनाई है, ये जोड़ी बनी बनाई है, नहीं है तो 2 की। तो हमें किसकी जरूरत है, 2 की। तो हम कहेंगे बस 2 का गुणा कर दो तो इसकी भी जोड़ी बन जाएगी, और जोड़ी बन जाएगी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन अगर भाग वाला सवाल है, तो इसी को तुम ऐसे लिखते हैं, 2 × 3 × 3 बटे में क्या लगा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तुम कहोगे इसकी तो जोड़ी है, अच्छे खासे हैं, जे मिट जाए। अगर जे मिट जाए तो बटे में क्या लगाओगे, 2। तो किसका गुणा किया जाए, तो आंसर होगा 2 का गुणा किया जाए ताकि उसकी जोड़ी बन जाए। और अगर है क्वेश्चन किसका भाग किया जाए, तो हमारा आंसर होगा 2 का भाग किया जाए ताकि उसकी जिसकी जोड़ी नहीं है वो हट जाए वहाँ से। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 2 आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 2 आंसर। इसका भी आंसर क्या होगा, 2 आंसर। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा और बदल दिया हमने, सवाल बदला यहाँ पे, पूर्ण वर्ग की जगह हमने कर दिया पूर्ण घन बन जाए। एक सवाल ये भी आता है, पूर्ण वर्ग नहीं बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। और इसमें लिखा है क्या भाग किया जाए कि पूर्ण घन, यहाँ भी कर दो कि पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन में तो 3 की जोड़ी होती है, पूर्ण घन में 2 की नहीं होती है। पूर्ण घन में कितने की जोड़ी होती है, 3 की। तो जैसे कि अपन ने 2 को कैसे लिखा, 2 × 6 × 18 ऐसे। तो इसकी 2 की जोड़ी बनी है, तो एक तो चाहिए 3 और 2 चाहिए 2। इससे क्या है, 2 की भी जोड़ी बन जाएगी 3 की, और 3 के भी 3 जोड़ी बन जाएंगे। तो मतलब हमें किसका गुणा करना होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर होगा 12 का गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। अगर क्वेश्चन में भाग वाला दूसरा वाला क्वेश्चन करें तो 18 बराबर क्या लिखा था, 2 × 3 × 3, ये तो लिखा ही था, 2 × 6 = 18। तो किसका भाग कर दें, तो तुम कहोगे भाई साहब 2 मिट जाएं, क्योंकि इसकी है नहीं है 3 की जोड़ी, और जे भी नहीं है तो जे भी मिट जाए। अब बचेगा क्या, एक तो पूर्ण वर्ग भी होता है, पूर्ण घन भी होता है, 1। तो यानी किसका भाग करना होगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18 का ही हमें भाग करना होगा। क्या करना होगा, 3/2 का। क्वेश्चन कैसा है कि 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दें कि शेष बची संख्या 19 से कट जाए, 19 से कट जाए। तो हमें क्या करना, वही काम करना कि 19 का तो देना है भाग 1000 में। 19 का पहाड़ा कैसे पढ़ोगे, 19 × 5 = 95,
बचे कितने रह गए 5। 19 का भाग 50 में पढ़ो, 19 दूनी 38, बचे कितने रह गए 12। तो तुम कहोगे भाई साहब 12 जो रह गए ना वे एक्स्ट्रा रह गए, अगर ये नहीं बचे होते तो कट जाती। तो हमारा आंसर क्या होगा, 19 से कट जाए, क्या घटाएं, तो तुम कहोगे घटाना है, अगर घटाना ही है तो 12 घटाओ। 12 घटाने से क्या ये कटने लगेगी, ये एक्स्ट्रा बचेंगी नहीं, अभी बच रहे ना ये। तो 12 घटाने पर हमारा आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर है 12 घटाने पर। लेकिन अगर सवाल बदल दे, वो ऐसे पूछ ले सवाल को कि शेष बची संख्या, मुझे ना पूछे क्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, इसको हटा दो। अगर वो पूछ ले कि 1000 के समीपतम, 1000 के समीपतम, 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है 1000 के समीपतम, कौन सी संख्या है जो 19 से कट जाए। सवाल कैसा हो गया, सवाल बदल दिया अपन ने, 1000 के समीपतम चाहिए, 19 से कट जाए। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनो, करें सवाल। इस सवाल को हमें चाहिए कि इसके समीपतम कौन सी संख्या है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने क्या कहा, हमने तुमसे पूछा बताओ 18 के समीपतम, 18 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 5 से कटे जाए। तो दो आंसर होते हैं, या तो 3 घटा दो, या तो भाई साहब 3 घटा दो, या 2 जोड़ दो। कैसे किया तुमने, 5 का भाग 18 में दिया, 5 दिया 15, तुम कहोगे 3 एक्स्ट्रा रह गए, या तो 3 घटा दो, या फिर 5 में से 3 का 2 जोड़ दो। मतलब अगर 5 से कटवाना है तो हर 5 के गैप पे संख्या कटेगी, अगर 3 पीछे मिलेगी कटने वाली तो 2 आगे भी तो मिलेगी कटने वाली। तो 5 कौन सी पड़ेगी, 2 आगे जाना या 3 पीछे जाना, 2 आगे जाना। तो हमारा आंसर होगा 2 आगे जाना 5 पड़ेगा। तो इसमें ऐसे कर लेंगे। तो कैसे समझना, घटाने वाली तो ये लिखी होती है और जोड़ने वाली किसे कहती है, इस और इसका अंतर 5 और 3 का अंतर कितना है 2। तो 2 जोड़ने पर या फिर 3 घटाने पर जो 5 पड़ेगा। इसमें देखो या तो 12 घटा दो, या फिर 19 और 12 का अंतर कितना है 7। अगर 12 पीछे जाने पर कट रही संख्या, अगर 12 घटाने पर कट रही संख्या 19 से, तो 12 के बाद 7 दूर है 19, तो 7 जोड़ने पर भी तो कटेगी, क्योंकि हर 19 के बाद स्टेशन है, हर 19 के बाद स्टेशन है, तो 7 जोड़ने पर भी कटेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 जोड़ने पर 5 पड़ेगी, समीप पड़ेगी। वो कह रहा समीपतम संख्या बताओ, ये नहीं कह रहा क्या समीपतम है, समीपतम 7 जोड़ने पर पड़ेगी, लेकिन वो संख्या पूछ रहा है। तो 7 जोड़ के ही लिखना पड़ेगा हमें, 1000 में प्लस करना पड़ेगा 7, तो आंसर होगा 1007। ये वो संख्या है जो समीप है। एक संख्या और है 1000 में 12 कम कर दो, लेकिन वो दूर पड़ेगी, वो दूर पड़ेगी, समीप तो यही है। तो एक सवाल ऐसा भी आता है कि 1000 में क्या जोड़ दें। तो जोड़ने में 2 तरीके होते हैं, या तो तुम फिटिंग का भाग दे दो, फिटिंग का दे दो तो यहाँ से नाप लो, या फिर पहले ही एक बढ़ा के भाग दो। जैसे तुमने 19 दूनी दिया था, 19 तिया दे देते, 19 तिया कितने होते हैं 57, तो 57 और 50 का अंतर 7 होता, तो वहाँ से भी आ जाता। देखो क्वेश्चन क्या है, ये 3 क्वेश्चन लिखी, 3 ही बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से कट जाएंगी। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाएंगी और 3 से भी कट जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 से 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाएंगी और 3 से भी कट जाएंगी। इसमें लिखा है 100 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं, 100 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटेंगी और 3 से कटेंगी। सवाल को करना कैसे है, जैसे कि सवाल लिखा है कि 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तो बताओ ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एलसीएम है। सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए कौन सी होती है, 6। लघुत्तम ही तो लोगे 2 और 3 का 6, तो पहली संख्या 6 है और अगली संख्या कौन सी होगी, 6 के बाद 12, फिर अगली 18 होगी, फिर अगली 24 होगी। यानी जो संख्याएं 6 से कटेंगी वो 2 और 3 से अवश्य कटेंगी। तो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं पहला वाला सवाल है कि 2 और 3 से कट जाएं, तो इसका मतलब है कि वो संख्या 6 से कटनी चाहिए। 6 कहाँ से आया, लघुत्तम। लघुत्तम किसे कहते हैं, लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाएगी। तो 2 और 3 से कट जाए वो 6 होती है, और 6 से जो कटेगी वो 2 और 3 से कटेगी। तो अब हमें केवल इतना पता करना है कि 1 से 100 तक। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली जो है कि से भी लिखा है और तक भी लिखा है। इसका मतलब है 1 भी ली जाएगी अगर कट रही होगी, अगर कट रही होगी तो 1 ली जाएगी, 2 भी ली जाएगी, इसके बाद ... 99 भी ली जाएगी और 100 भी ली जाएगी। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके तुम्हें ये पता करना है कि 1 से 100 तक 6 से कितनी कटती हैं, 1 से 100 तक 6 से कितनी कटती हैं। तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि बताओ 1 से 18 तक 6 से कितनी कटती हैं, तो आंसर क्या दोगे? 3 कटती हैं, 1 6, 1 12, 1 18। अगर हमने तुमसे कहा 24 तक कितनी कटती हैं, तो 4 कटती हैं, 6 12 18 24। अगर हमने कहा 25 तक कितनी कटती हैं, अच्छा 25 तक भी 4 ही हैं, और हमने कहा 27 तक तो भी 4 ही हैं, 28 तक तो भी 4 ही हैं, लेकिन अगर 30 तक कह दी तो फिर 5 हो जाएंगी। कैसे पता कर ले रहे तुम? हमने कहा 27 तक कितनी कटती हैं 6 से, तो तुम कहोगे भाई साहब 6 का भाग दिया था 27 में, 6 चौको 24, यहाँ बचे थे 3, इन 3 का कोई रोल नहीं होता है, जी आंसर हो जाता है। 4 संख्याएं हैं। आ रही बात समझ में? सेम काम अपन यहाँ भी करने वाले हैं। उसने कही 1 से लेके 100 तक की चाहिए, तो 6 का भाग देंगे 100 में, 6 का भाग 100 में देंगे तो 6 एकम 6 बचे 4, 4 जीरो होते हैं 40 और 6 छिंग होती हैं 36। तो जो शेष बचे रहेगा इनका कोई रोल नहीं होता है सवाल में, आंसर हो जाता है 16। यानी 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभक्त होगी 1 से लेके 100 तक। बात क्लियर समझ में आ गई? इसी सवाल को दोबारा देखो, अगले सवाल को। अगले सवाल में लिखा 100 और 600 तक, 100 से 600 तक कितनी है? तो देखो 100 भी ली जाएगी अगर कटती होगी, 101 तो ली ही जाएगी अगर कटती हो तो, अगर कटती हो, और लास्ट में आएगा 599, वो भी ली जाएगी अगर कटे तो, और 600 भी ली जाएगी अगर कटे तो। ठीक है, तो इस सवाल में, जो दूसरे सवाल में और तीसरे सवाल में अंतर कितना है? अंतर बस इतना है, इसमें बीच का ही है। बीच माने होता है किनारे के नहीं, बीच माने किनारे के छोड़ के बीच के। तो अगर मान लो तुम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो तुम्हें 100 से 600 तक चाहिए, लेकिन अगर तुम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 100 मान्य नहीं होगी, कटे तो भी मान्य नहीं होगी। अगर कट भी रही होगी ना तो छोड़ के चलना पड़ेगा 100 को। और यहाँ पे क्या होगा, 101 तो मान्य होगी अगर कट जाए तो, 102 भी मान्य होगी अगर कट जाए तो, क्योंकि बीच की चाहिए, और लास्ट में 599 मान्य होगी अगर कट जाए तो। लेकिन अगर 600 कट जाए तो नहीं होगी मान्य, अगर कट भी रही होगी 6 से तो उसको गिना नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बीच की कही है, तो किनारे की नहीं ले सकते हम। अब सवाल देखना कैसे करें। पहले दूसरा सवाल देखो, तो मैं 6 का भाग सीधा देना है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन को? इसको हमने 6 का भाग दिया 100 में, हम ऐसे निकालेंगे इसको। 6 से कटने वाली कहाँ से चाहिए? 100 से लेके 600 तक। तो हम एक काम कर रहा है, 1 से 600 तक निकाले ले रहे हैं, लेकिन चाहिए ही नहीं है 1 से 600 तक, हमें तो 100 से चाहिए। तो माइनस कर देंगे 1 से, नहीं 100 तक क्यों माइनस करेंगे? 100 तो चाहिए है अगर कट जाए तो, 100 चाहिए हमें, 100 हमें चाहिए है, 100 माइनस मत करो। 1 से 99 तक इसको माइनस करेंगे क्या? 1 से 99 तक। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? हमें ये बताओ, आगे समझ में? अब 1 से 600 तक कैसे निकलती है? 6 का भाग 600 में 2, 100 आएंगी। 6 का भाग 600 में 2, 1 से 600 तक कितनी संख्या है? 100 संख्याएं हैं, लेकिन तुम्हें 1 से 99 तक चाहिए नहीं है। अगर 1 से 99 तक नहीं चाहिए तो 6 का भाग 99 में 2, 16 आएगा। तो 16 आएगा, तो 100 में से अगर 16 कम कर दो तो बची हैं कितनी? 84। और ये 84 वे संख्याएं हैं जो कि 101 से लेके, नहीं 100 से लेके, जो कि 100 से लेके 600 तक है, यानी जिसमें 100 भी काउंट है और 600 भी काउंट है। अब अगले सवाल में 100 तो चाहिए नहीं है, 100 नहीं चाहिए, 600 भी नहीं चाहिए, तो तुम क्या कहोगे इस सवाल में? 1 से लेके 599 तक 6 से कटने वाली, 1 से लेके 599 तक 6 से कटने वाली, माइनस कर दोगे 1 से लेके 99 तक, 100 तक। इसमें 100 तक माइनस होगी, इसमें 100 तक माइनस होगी, क्योंकि हमें 100 नहीं चाहिए, हमें बीच के चाहिए। यहाँ अभी 600 नहीं लिया हमने, 599 लिया, बीच माने किनारे की नहीं चाहिए हमें। तो 1 से लेके कहाँ तक की माइनस करोगे? 100 तक। कैसे करोगे? 6 का भाग दो 599 में, 599 तक की आ जाएंगी, लेकिन 1 से आएंगी। 6 का भाग दो इसमें, तो इसमें आएगा कितना? 99 आ रहा क्या? 99 ही आएगा। माइनस इसमें करोगे 100 तक की, 6 का भाग 100 में 2, 16 ही आएगा। तो 99 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आया? 83। इसका सही उत्तर कितना है? 83। आगे बात समझ में? सही उत्तर 83। हम अगला सवाल लिख रहे हैं, अगले सवाल को देखना करना कैसे है। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना। सवाल को चेंज कर दिया हमने, और सवाल लिखा है तुम्हारे सामने, क्या सवाल लिखा है? सवाल तुम्हारे सामने लिखा है 100 से, सवाल लिखा है ये
सवाल में क्या है, अगले जो 3 सवाल हमने तुम्हारे सामने लिखे हैं, थोड़ा सा बदलाव हुआ है उन सवालों में। इस सवाल में इसमें क्या लिखा है, 1 से 100 तक कितनी संख्या हैं जो 2 या 3 से कटेंगी। पिछले सवाल में लिखा था 2 और 3 से कटेंगी। अगला सवाल क्या है, 100 से 600 तक कितनी संख्या है जो 2 या 3 से कटेंगी। अगला सवाल है 100 से 600 तक कितनी संख्या है जो 2 या 3 से, नहीं बीच में है, बीच कितनी संख्या है जो 2 या 3 से कटेंगी। सवाल समझ में आ रहा है। पिछले सवाल और इस सवाल में बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पिछले में लिखा था और, इसमें लिखा है या। और का मतलब होता है एक ऐसी संख्या सिलेक्ट करना जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे कि 6 है तो 6 चल जाएगी, 2 और 3 से कट रही। लेकिन हम कहें कि 8 2 से कट जाएगी, 3 से नहीं, तो वो नहीं मानी जाएगी। अगर 2 और 3 दोनों से कटवाना है तो, लेकिन 2 या 3 से कटवाना है तो 6 भी चल जाएगी, 8 भी चल जाएगी और 9 भी चल जाएगी। 9 भी चल जाएगी। उसका मतलब ये है कि 2 से कट जाए तो भी चलेगी और 3 से कट जाए या फिर 3 से कट जाए तो भी चलेगी। बात समझ में आ रही। अब सवाल देखना कैसे करें। सवाल किया हमने 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्या है, तो पहला सॉल्व कर रहे। देखो 1 मान्य होगी अगर कट जाए तो, मान्य होगी अगर कट जाए तो, 2 भी मान्य होगी क्योंकि तक लिखा है, तक बीच नहीं कह रहा। अगर बीच कहें तो किनारे की मान्य नहीं होती हैं, बीच बीच की मान्य होती हैं। तो तक में तो सब लेते हैं, शुरू की भी लेंगे और लास्ट की भी लेंगे, लेकिन बीच वाले में क्या लेंगे, केवल बीच की लेंगे, अगल बगल की मतलब किनारे किनारे की नहीं लेंगे। अब देखो इसमें 1 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और लास्ट संख्या कौन सी जाएगी, 100 को भी लेंगे अगर कटेगी तो। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 2 से कटने वाली संख्या ले लेंगे, 2 से कटने वाली ले लेंगे, प्लस क्या कर लेंगे, 3 से कटने वाली संख्या ले लेंगे। 1 से 100 तक 3 से कटने वाली ले लेंगे। लेकिन 2 और 3 से लेने वाले के चक्कर में कुछ संख्याएं ऐसी आ जाएंगी जो 2 से भी कटती हैं, 3 से भी। जैसे 6 है तो 6 तो यहाँ भी गिनने में आ गई और 6 तो यहाँ भी गिनने में आ गई, डबल बार गिन गई। तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, डबल जो पुनरावृत्ति हो गई उसे रोकने के लिए माइनस कर देंगे एलसीएम को 2 और 3 का, माइनस कर देंगे 2 और 3 का एलसीएम को। क्यों, क्योंकि जो एलसीएम है बे यहां भी गिन लिया तुमने और यहां भी गिन लिया तुमने, तो माइनस कर देंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6, 2 और 3 का लघुत्तम एलसीएम क्या है बराबर 6 है, एलसीएम 6 है। तो 6 से कटने वाली, 6 से कटने वाली क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो बात समझियो, 2 से कटने वाली प्लस 3 से कटने वाली माइनस क्या कर दिया 6 से कटने वाली, क्योंकि 6 से कटने वाली 12 है तो 12 तुमने यहाँ भी काउंट कर ली और यहाँ भी, और 2 बार काउंट कर नहीं सकते तो बे संख्या माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 2 से कटने वाली कितनी है, 2 का भाग 100 में 2 50 है, प्लस कर दो 3 से कटने वाली 33 है और माइनस 6 से 16 है। तो इसका आंसर क्या आएगा 33 50। तो 33 में 16 कम कर लो, 50 जोड़ दो, या फिर 50 और 30 80 83 में 67 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 67। सवाल समझ में आ गया, सवाल क्लियर है कि आया कि नहीं। अब देखो हम अगला सवाल लिख रहे हैं, इसी में जे वाला सॉल्व कर रहा है। इसको कैसे करेंगे अगले सवाल को, अगले सवाल में लिखा है कि 100 से 600 तक कितनी संख्या है जो 2 या 3 से कटे। तो 100 को मान्य किया जाए कि ना किया जाए, किया जाए क्योंकि तक लिखा है, क्योंकि तक लिखा है। लेकिन अगर बीच लिखा होता तो 100 को मान्य नहीं करते, बीच ही बीच के लेते। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, 100 को मान्य किया जाएगा अगर कट रही होगी तो, 101 को भी किया जाएगा अगर कट रही होगी तो, इसके बाद लास्ट जाएगा 599 को भी किया जाएगा और 600 को भी किया जाएगा मान्य। अब सवाल में याद रखना तक में और बीच में अंतर होता है, तक कहे तो सबको मान्य किया जाएगा, बीच कहे तो किनारे को नहीं लिया जाएगा। तो इसमें भी वही करना है, तुम्हें 2 से कटने वाली लेना है, लेकिन क्या लेना है 2 से कटने वाली तुम्हें लेना है 1 से 600 तक। इसमें समझना, इस सवाल में क्या करोगे, 2 से कटने वाली 1 से 600 तक, 3 से कटने वाली 1 से 600 तक और 6 से कटने वाली माइनस कर दोगे। तो लेकिन तुम्हें वो 1 से 600 तक आएंगी, फिर उसमें से माइनस क्या करना है 1 से लेके 99 तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, 2 से कटने वाली प्लस 3 से कटने वाली, ठीक है, और माइनस 6 से कटने वाली। लेकिन जी कहाँ से कहाँ तक है, जी है 1 से लेके हम ऊपर लिखे दे रहा है, जी 1 से लेके 600 तक, छोटे अक्षर में लिखा है देख लियो एक बार। 1 से 600 तक 2 से कटने वाली प्लस 3 से कटने वाली माइनस 6 से कटने वाली। फिर से सुनो क्या लिखा, थोड़े से बड़े अक्षर बना दूं। 1 से लेके 600 तक वे संख्याएं जो 2 से कटेंगी प्लस 3 से कटेंगी माइनस 6 से कटेंगी। माइनस 6 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 से कटने वाली 2 बार आ रही गिनने में।
ये हो जाएंगी 1 से 600 तक, लेकिन चाहिए नहीं है 1 से 600 तक, हमें तो चाहिए 100 से लेके 600 तक। तो माइनस क्या करोगे इस पूरे में से जो भी आएगा कैलकुलेशन, माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे 1 से लेके 99 तक। 99 तक क्यों, 100 तक क्यों नहीं, क्योंकि 100 तो चाहिए है, 100 तो हमें चाहिए ही है। तो इसमें माइनस करोगे 1 से 99 तक। कैसे करोगे, 2 से कटने वाली प्लस 3 से कटने वाली माइनस 6 से कटने वाली। जैसे ही इसको सॉल्व किया तुमने तो 2 से कटने वाली 1 से 600 तक है, 2 का भाग 2 600 में 300, 3 से कटने वाली 200 है, माइनस 6 से कटने वाली 100 है। माइनस कर दो इसमें 2 से कटने वाली 99 तक 50 नहीं है 49, और 3 से कटने वाली 33 और 6 से कटने वाली 16 ही है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तुमने तो 30 200 500, 500 में 100 गए 400, 400 में से कम करना है तो मैं इसको टोटल करूँ कितना आ रहा, 66 आ जाएगा, 66 ही आ रहा, चेक करूँ। 400 में 66 कम करूँ, 400 में 60 कम कर, 334 334। ठीक है, चेक करो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक बार सवाल क्या है वो देखो, 100 और 600 के बीच, अगला सवाल क्या है, 100 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 2 या 3 से कटेंगी। अगर बीच कह दी तो किनारे के नहीं ली जाएंगे। इसका मतलब 100 और 600 के बीच का मतलब क्या हो गया कि 100 नहीं ली जाएगी, 100 नहीं ली जाएगी, 101 ली जाएगी कि नहीं, 101 ली जाएगी, 102 भी ली जाएगी, लास्ट 599 ली जाएगी। और 600 को ले नहीं, 600 को नहीं ले। अब क्या करो, सवाल देखो, इस सवाल को किया अपन ने, बीच की चाहिए थी 2 या 3 से, तो तुम कहोगे भाई साहब 1 से लेके तो निकाल लो पहले, 1 से लेके 599 तक, 1 से 599 तक कैसी संख्या निकालो, वे संख्या है जो 2 से कटें प्लस 3 से कटें, लेकिन 2 और 3 से कटने वाली उन्हें माइनस कर देना क्योंकि वो डबल बार आ जाएंगी। माइनस कर देना 2 और 3 यानी लघुत्तम क्या है 6, 2 और 3 से कटने वाली यानी 6 से कटने वाली। ठीक है, माइनस कर देंगे 6 से कटने वाली। इसके बाद क्या करना है, 1 से 599 तक तुमने निकाल ली, लेकिन तुम्हें 1 से थोड़ी चाहिए, तुम्हें चाहिए 101 से 599 तक, 101 से चाहिए। तो माइनस क्या कर दोगे इसमें से, 101 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की भी संख्याएं माइनस करोगे इसमें से जो संख्याएं 2 से कटी हो प्लस 3 से कटी हो, लेकिन माइनस 6 से कटी हो, क्योंकि 6 से कटने वाली डबल बार रिपीट हो जाएंगी 2 और 3 में, माइनस 6 से कटी हो। इसको सॉल्व कर किया तुमने तो 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 2 का भाग 599 में देना, 299 कितनी होंगी, 299 हो जाएंगी। आ रही बात समझ में, जी आई कि नहीं, 2 से कटने वाली 599 तक, 2 का भाग 599 में दिया तो जी कितनी हो गई 299। 3 से कटने वाली कितनी हो जाएंगी प्लस 199, सही है। और माइनस 6 से कटने वाली 99। इस पूरे में से माइनस क्या करना है, 2 से कटने वाली 100 तक जो कि 50 है, 3 से कटने वाली 33 है और 6 से कटने वाली 16 है। जब तुमने इसको कैलकुलेशन किया इस पूरे को तो 299 199 में 99 कम कर दो, 100 बचे, 100 जोड़ दो 299 में 399, तो 399 तो जे हो गया, माइनस किया तुमने 67 जे हो गए है ना। तो 399 में 67 कम किए 332 ही आ रहा, चेक करो 332, तो ये आंसर